तो जो हमारे फेफड़े अंदर सिकुड़ चुके हैं, जिसके छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, वो छिद्र भी बंद होते हैं। लेकिन जब हम लंबी गहरी साँस अंदर लेते हैं, तो फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो फूलने में जो है वो छिद्र खुल जाते हैं और सिकुड़ने में जो है स्थिति में बने रहते हैं। तो जिस कारण जो है हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रक्त का संचार ठीक होता है, फेफड़ों की टीबी ठीक होती है, मस्तिष्क का संबंधित, क्योंकि नासिका से श्वास अंदर जा रही है, तो ये मस्तिष्क में भी श्वास शुद्ध वायु मिल रही है, आँखों को भी शुद्ध वायु, नासिका को भी। यानी कि हमारे अंदर के जो दोष हैं, वो धीरे-धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। प्राणायाम को नियम पूर्वक करना चाहिए। नियम पूर्वक प्राणायाम करने से हमारे जीवन में एक नई क्रांति आती है, नई उमंग आती है और जो बीमारी सही ना होने वाली है, वो भी ठीक हो जाती है। अगर किसी के गले में गांठें हैं या थायराइड की समस्या है या टॉन्सिल की समस्या है, तो वो अपने पे पूर्ण विश्वास के साथ इस भस्त्रिका का प्रणाम को करेगा, तो मैं समझता हूँ बीमारी बढ़ेगी नहीं और धीरे-धीरे करके बीमारी घटेगी और कुछ ही दिनों में व्यक्ति जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ पाएगा और ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम क्या है कि जो हमारे मस्तिष्क है, ये कपाल है, इस मस्तिष्क से ही ये 2 नाड़ियाँ जाती हैं, चंद्र सूरज नाड़ी। जब हम इन दोनों नाड़ी से श्वास बाहर निकाल देते हैं, तो पेट अंदर जो खिंचता है, उससे पेट के अंदर जो भी दोष होते हैं, चाहे आंतों के दोष हों, चाहे गुर्दों के दोष हों, चाहे तुम्हारे लीवर के हों, कोई भी दोष हो, वो दोष धीरे-धीरे करके श्वासों के द्वारा बाहर आ जाए। कैसे? ये जो हमारा पेट है, सारी बीमारियाँ यहीं से पैदा होती हैं और यहीं से ठीक होती हैं। क्यों होती हैं? कि इसके अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार की वायु बनती है। अगर वो वायु नस नाड़ियों में फँस जाती है, तो पेट में पीड़ा, छाती में पीड़ा, सिर में पीड़ा और खाने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं, तो सबसे बड़ा काम है कपालभाति का कि गैसों का नाश करना। वो कैसे? जब हम दोनों श्वासों को बाहर निकाल देते हैं और पेट खींचते हैं, तो हमारा जो गुदा चक्र है, जिसे मलद्वार कहते हैं, वहाँ उसका मुँह बंद हो जाता है, जिस कारण अंदर जो है गैसें पास नहीं होती। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं, तो जो हमारा गुदा चक्र है, वहाँ से मूलाधार जो चक्र होता है, वो जागृत होता है और शरीर की बीमारियों का नाश करता है। इसलिए हम जो है कम से कम 10 से 20 मिनट रोज़ कमर सीधी, गर्दन सीधी, कपालभाति अभ्यास, इसमें जो है कोई मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ साँसों को बाहर फेंका जाता है। कैसे? मूत्र संबंधित, यूरेथ्रा से संबंधित बीमारी भी पेट से होती है। अगर हमारा पेट ठीक रहता है और रोज़ हम ऐसे रोज़ साँसों के रूप में खींचते हैं, यानी साँसों को बाहर छोड़ देते हैं, पेट अंदर खींच लेते हैं, तो कुछ ही समय में ये व्यक्ति के ऊपर है कि किस हिसाब से कर रहा है, रोज़ कर रहा है, छुट्टी कर रहा है। अब वो निरंतर एक निश्चित समय पे कपालभाति का अभ्यास करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी।
दुख आएगा ही नहीं। दुख खुद हमारा बुलाया हुआ मेहमान होता है। क्यों होता है कि हम शरीर से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं करते। खूब पैसा कमाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब घूमते हैं, खूब भ्रमण करते हैं, लेकिन इस पेट को कभी भ्रमण नहीं कराते। अगर हम रोज 10 से 20 मिनट पेट अंदर खींचते हैं तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, जो छुपे रहती है शरीर के अंदर, वो जागृत होती हैं, और उनके जागृत होने से शरीर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एक बार फिर देखेंगे। अब इसके पश्चात जो हम आपको बताते हैं, बाह्य बंध। बाह्य बंध में क्या है कि सोच जानने की इंद्री, सोच जानने की इंद्री को सकोड़ते हैं। कैसे? श्वास बाहर निकाल के खींचते, पेट को अंदर दबाते हैं थोड़ी कणकों से। ऐसा 3 से 5 बार करते हैं, फिर श्वास भरते हैं, छोड़ देते हैं, दबाते हैं। फिर एक बार श्वास भरते हैं, ऐसा है जहां जहां सफाई होती रहेगी, वहां वहां सुंदरता आती रहेगी, वातावरण शुद्ध बना रहेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दीजिए और सदगुरु मिले तो भी सत्ता जान। यानी ये शरीर जो है मलमूत्र से भरा हुआ रहता है। इसके अंदर अगर ज्यादा समय तक मलमूत्र रुका रहता है तो वो फिर जो शरीर को विषीला और जहरीला बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ के तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीता है, तो जल क्या है? जल है अमृत। जब हम शरीर के अंदर 4 गिलास अमृत का पान करते हैं तो जो भी हमारा मनमूत्र का वेग है वो अपने रास्ते से बाहर निकल जाता है, और जीव के अंदर दिव्यता आ जाती है, उसकी सोई हुई शक्ति जाग जाती है। आज तक व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाया। वो ये सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया तो दवाई लाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। आप बताइए, उस दवा को भी तो खाने के लिए हमें जल पानी की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं सटक सकते, हम पानी भी लेंगे। तो जब हम दवाइयों के साथ पानी पी रहे हैं तो सुबह क्यों ना बासी मुंह पानी पीने की आदत करें, जिससे हमें जीवन में उन दवाइयों को निगलने नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दवाइयाँ तो इतनी खुश्की करती हैं कि खाने के बाद सिर चकराता है, अंदर जो जलन सी मचती है, जीभ जो बौखला जाता है। कुछ दवाइयाँ स्लो होती हैं, कम पावर की होती हैं, वो असर नहीं करती, तो जीभ सोचता है कि डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। तेज दवाई लेता है तो अंदर के अंगों पर उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर वो नित्य 4 गिलास बासी मुँह जल पीता है तो किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं, जिसमें मुख्य तत्व है जल तत्व, पृथ्वी यानी हमारी हड्डी, आकाश खाली जगह, वायु यानी अंदर जो भी आपकी वायु प्रवेश कर रही है नस नाड़ियों में, जिससे हाथ पैर चल रहे हैं, ये वायु है। अग्नि, अग्नि जो भी आप भोजन खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उससे जो रस बन रहा है वो अग्नि कहलाता है, क्योंकि उस रस से शरीर की रचना होती है, उसी से खून बनता, उसी से मांस बनता, उसी से हड्डी बनती है, उसी से मेज बनता, उसी से मज्जा बनता है, और उसी से जो वीर्य रस बनता है। लेकिन जीव योग को छोड़ के दवा की तरफ भाग रहा है और अपने को परेशानियों में घिर रहा है। दवा का काम है बहुत इमरजेंसी,
अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो आप दवाई लिए, नहीं तो योग और प्राणायाम के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें और जीवन को अपने बचाएं और सुरक्षित रखें। अब हम बाह्य प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे चंद्र सूर्य वेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या है? इससे हमारी संपूर्ण नाड़ी जो है शुद्ध होती है और शरीर के अंदर बल मिलता है और स्वास्थ्य लाभ। कैसे? ये जो हमारी बाई नाड़ी है चंद्र नाड़ी है, दाई सूर्य नाड़ी। इसे हम चंद्र वेदी और सूर्य वेदी या उल्टा सीधा या अनुलोम विलोम, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर की 72 करोड़ 72,10,210 नाड़ी है अपने आप खुल जाती है। बाएं से लंबा गहरा सांस, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं, दाएं से लेके बाएं,
ये ईश्वर ने जो हमारी रचना बनाई है, सांसों के ऊपर आधारित बनाई है। सांसें लंबी गहरी चलती हैं, शरीर में रोग कम आते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, बीमारी पैदा हो जाती है। अब ये आपके हाथ में है कि लंबी सांसें लेके जीवन बिताएंगे, लंबी सांसें लेके जीवन बचाएंगे, या छोटी सांसें लेके रोगी होंगे। रोगी होगे तो दवा खाओगे, दवा खाओगे तो आपका पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अब आप देख लीजिए, आपको अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, फिर एक बार बता दे रही हूँ कि बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ देंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ देंगे, बाएं से लेंगे, दाएं, दाएं से बाएं। देखिए, अपनी रक्षा अपने हाथों में, यानी कि अगर हमें जीवन में अपनी रक्षा करनी है, किसी अस्त्र की जरूरत नहीं, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दोहरे अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं, चौकीदार भी है। ये हाथ हमारे अस्त्र है, सांसें हमारी चौकीदार हैं, और आसन हमारा जो है आत्मा है। जब हम आसन में बैठ जाते हैं, कमर सीधी गर्दन सीधी करते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे कहने में चलती है, क्योंकि उन्हें शरीर के अंदर रहना है, आत्मा को भी शरीर में रहना है, हाथों को भी कार्य करना है, और आसन को भी जो है उस परम सत्ता से जुड़ जाना है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग दवाओं से पीछे रहें। दवा नाम की चीज़ आपके जीवन में रह ही नहीं, क्योंकि दवा के साथ एक तो पाबंदी है। जैसे कि जिन लोगों गैसें बनती हैं, उन्हें रोज एक गोली जो है बासी मुंह खानी है। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, उन्हें खून पतला करने की गोली खानी है। जिन्हें लीवर की दिक्कत है, उन्हें लीवर की दवाई खानी है। जिन्हें गुर्दों की दिक्कत है, अगर डायलिसिस हो रही है तो डायलिसिस की टेंशन, और इन्फेक्शन हो रहा है तो सफाई की टेंशन। लेकिन अगर आप लोग अपने जीवन में प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में दवा नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। ना किसी डॉक्टर से सलाह करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी वैद्य से सलाह बनेगी, क्योंकि वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर जो वो है, वो आपके सांसों रूपी आपके शरीर में रहता है। जब आप उससे दोस्ती कर लोगे तो आपको जीवन में किसी दवा दारू की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होता है कि गले के रोग, कंठे रोग, खांसी, दमा, बुखार, यानी शरीर की जो शुद्धि करती है, वो उज्जाई प्राणायाम करता है। कैसे? सांस भरेंगे, दोनों नथनों से मुख बंद,
प्राणायाम करने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई मेहनत नहीं होती, सिर्फ समय निकालना होता है और करने होते हैं। मैं करीब 23-24 वर्षों से ये योग की क्रिया कर रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैंने अपने सामने लोगों को मरते हुए भी देखा है, डायलिसिस कराते हुए भी देखा है, फेफड़े रोगियों को भी देखा है, जिनके ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके बाद भी उनसे सांस लेने में पीड़ा हो रही है। तो मैंने जीवन में यही पाया कि जीव इससे पहले बीमार पड़े या कोई गंभीर बीमारी उसे घेर ले, उसे अपने जीवन में इस योग अभ्यास प्राणायाम को जरूर अपनाना चाहिए। इसके अपनाने से पैसे की बचत और शरीर के अंदर जो हानिकारक दवाइयों के प्रभाव हैं उनसे बचत, और दूसरी बात, परिवार की सुख शांति बनी रहती है। और मैं कई सालों से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोग प्राणायाम करें, टहलें, घूमें, गुनगुना पानी पिएं। लेकिन व्यक्ति 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने कर लेता है, उसके बाद शांत हो जाता है। वही जो है उसके लिए बीमारी का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति जैसे रोज भोजन करता है, पानी पीता है, उसी प्रकार अपने जीवन में अगर ये प्राणायाम का अभ्यास करने लगे, तो उसे किसी दवा की जरूरत नहीं, किसी वैद्य की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना जीवन अपने हाथों में है। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। डॉक्टर भी अपनी जगह बढ़िया है, वैद्य भी बढ़िया है, वो मानव रक्षा के लिए आए। लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जो है अपनी रक्षा स्वयं करें, अपने जीवन में दिनचर्या बदलें, अपना खान पीन बदलें, अपना रहन सहन बदलें, ज़्यादा मोटे गद्दों पर नहीं लेटें, तख्त पे लेटें, कमर सीधी रखें, जिससे कमर के रोग नहीं हो, गर्दन के रोग नहीं हो। बहुत से लोग तकिया लगा के सोते हैं, जिस कारण उन्हें जो है गर्दन की दिक्कत आ जाती है। बहुत से लोग बेटाइम खाते हैं, जिनसे भोजन नहीं पचता है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि आप अपनी दिनचर्या सही करें। अगर आपको कोई समस्या दिक्कत है, तो आप हमने जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है, आप हमसे संपर्क करें। हम यूट्यूब पे डेली लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताते हैं और उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना है उसके बारे में बताते हैं। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से तनाव, टेंशन, मस्तिष्क के रोग, सिर का दर्द, सिर की वायु, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है। क्योंकि प्राणायाम क्या है, हमारी प्राण शक्ति है, जो शक्ति हमारी सांसों से जुड़ी हुई है, उसमें जाके बल दे देना, ये प्राणायाम का चमत्कार है। अब हम आपको अंत में दिव्य नारायण ट्रस्ट में जो हमने भगवान नारायण को अपना पूजनीय माना है, आदर्श माना है, उनका नाम लेते हुए 108 ताली की बजाते हैं। 108 ताली बजाने से हमारे शरीर की तमाम बीमारियां दूर होती हैं, एक्यूप्रेशर होता है और अंदर जो भी अवयव पड़े हुए हैं वो स्वास्थ्य लाभ पाते हैं।
नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 8 ओम 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 प्राणायाम करो, जीवन बचाओ, जल पियो, शरीर की बीमारियों को भगाओ और सात्विक भोजन करो, शरीर लाभ पाओ। ये दिव्य नारायण की आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।